हाँ लिसन, अगर मैं एल्डोल की बात करूं ना, सो आई स्टार्ट विद दिस सेल्फ एल्डोल फर्स्ट. नाउ लिसन, क्या होता है इसके अंदर. अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी, 10% एक्वस NaOH के अंदर तुम्हारा एल्डोल होता है, राइट? राइट. अब सुनो, बेसिकली इसके अंदर होता क्या है, सीन क्या है. देखो, जनरली लोग ये सोचते हैं आई हैव अ न्यूक्लियोफाइल, तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या क्या कर सकता है. जब हम इस न्यूक्लियोफाइल का एडिशन रेट देखते हैं ना, तो आई कैन प्रेडिक्ट वन थिंग दैट कि जो ये OH माइनस है, इस कार्बन डेल्टा पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करे, राइट? हमको पता है सारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, एक्सेप्ट कौन कौन सी? H या फिर CH. Except the addition of hydride or alkyl group. See, all nucleophilic addition reactions are reversible, right? Except the addition of R minus, H minus and electrons. Correct? Correct. इनको छोड़ के बाकी सारे मॉलिक्यूल्स रिवर्सिबल ऐड करेंगे. अब एक और चीज सुन लो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन रेट जो होता है इस मॉलिक्यूल्स के अंदर, अगर मैं फॉर्मेल्डिहाइड का कंपेयर करूं, एडिशन रेट अगर मैं एसिटाल्डिहाइड का कंपेयर करूं और अगर मैं प्रोपेनोन का कंपेयर करूं, तो होता क्या है, अगर OH माइनस यहाँ पे अटैक करे ना, आई नो दैट द रिएक्शन विल बी हाईली रिवर्सिबल वेयर आई विल बी गेटिंग दिस मॉलिक्यूल. हाईली रिवर्सिबल वेयर आई विल बी गेटिंग दिस मॉलिक्यूल. देखो यहाँ चक्कर क्या है, यहाँ पे CH3 बढ़ गया तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो बढ़ जाएगा, ऊपर से यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट पड़ेगा. चक्कर क्या है, जब स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम था, इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था वो 10⁻³ था. अगर ये सिर्फ एक CH3 बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 हो गया. अगर मैंने एक और CH3 एक्स्ट्रा बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका 10⁻³ पहुंच गया. द थिंग इज, अगर मैं प्रोपेनोन की बात करूं, तो क्या प्रोपेनोन के अंदर अगर OH माइनस का एडिशन रिएक्शन रेट इतना कम है, तो क्या OH माइनस इजिली अटैक कर पाएगा क्या प्रोपेनोन के ऊपर? इवन तो छोड़ो, एसिडाल्डिहाइड के ऊपर इजिली कर पाएगा क्या? अगर इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तुमको दे रखे हैं, अब स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम है, पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा है, तो रेट ऑफ अटैक बहुत ज्यादा होगा. जस्ट टेल मी द न्यूक्लियोफिलिक रेट ऑफ अटैक ऑन फॉर्मेल्डिहाइड विल बी फार फार बेटर देन एसिडाल्डिहाइड. एसिडाल्डिहाइड का ज्यादा होगा एसीटोन पे. अब मुझे एक बात बताओ, जब मैंने एसिडाल्डिहाइड लिया, प्रोपेनोन लिया, तो क्या न्यूक्लियोफाइल ऐसे मॉलिक्यूल्स पे इजीली अटैक कर पाएगा, हाँ या ना? OH माइनस रादर देन OH माइनस बहुत अच्छा बेस होता है, तभी भी कर पाएगा क्या गाइस? आवाज आ रही है? नहीं. अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? कह दो हाँ. हेलो सर. हेलो. भाई समझ में आया? हटाओ इसको. अच्छा, इस चीज से ओके, इस चीज से ना एक चीज पता लगती है कि अगर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन OH माइनस का इतना बुरा जा सकता है, तो यार कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो है उसका जो नॉर्मल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन रेट होगा इन सब पे क्या होगा, इसी ऑर्डर को फॉलो करेगा, हाँ या ना? हाँ सर. है ना? अरे हाँ या ना? हाँ सर. अगर मेरे पास न्यूक्लियोफाइल बहुत ही अच्छा हुआ तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन रेट क्या होगा, बढ़ेगा कि नहीं? बढ़ेगा. बढ़ेगा ना. अब बात करते हैं मुद्दे की, बिकॉज एल्डोल के अंदर इनॉल प्रोड्यूस होता है, हम देखते हैं क्या क्या फैक्टर्स हैं उसके अंदर. डन हो गया इतना, कह दो हाँ या ना? यस सर. वेरी गुड.
जो अपना पहले का अजम्पशन था ना, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, OH माइनस को अटैक करवा दिया H पे, हमें पता है कि ये जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन रेट होगा वो बहुत ज्यादा कम होगा, मतलब ये ऑलमोस्ट तुम्हारा नॉन प्रोडक्टिव पाथवे होगा. एग्रीड? Now listen what exactly happened. Now the thing which you will do, that is step 1, is enolization. Enolization के अंदर क्या होता है, तुम लोग चेक करते हो कि तुम्हारे पास कोई sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है जिसके अंदर जो हाइड्रोजन है इट शुड बी लाइक मोर एसिडिक, क्योंकि ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसको एसिडिक कर रहा होगा. उसमें क्या होता है, बेस क्या करता है, जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन रेट बहुत कम होता है, देन दिस बेस विल ट्राई टू एक्सट्रैक्ट दिस एसिडिक हाइड्रोजन, जिससे आई विल बी गेटिंग दिस इनॉल. इन aldol step 1, that is enolization, is RDS. बात समझ में आई? बात समझ में आई? हाँ सर. मतलब aldol का जो रिएक्शन रेट है वो कौन गवर्न करेगा? इनॉल. जो भी इनॉल ज्यादा अमाउंट में बनेगा वही इनॉल ये डिसाइड करेगा कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा. मानते हो इतना? मतलब मुझे ये चेक करना है कि कौन सा इनॉल ज्यादा इजिली बनेगा, राइट? अरे हाँ या ना? अब मुझे एक चीज पता है. सर एक बार रिपीट करोगे? देखो यार, वो एक्चुअली लैग हुआ. आरडीएस क्या? इनॉल, करेक्ट? यस सर. अगर आरडीएस तुम्हारा इनॉल फॉर्मेशन है तो सबसे पहले मैं इनॉल बनाऊंगा. जब तक मैं इनॉल नहीं बनाऊंगा तब तक मुझे ये पता नहीं चलेगा कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा आएगा, बिकॉज जब तक, सी दिस इज आरडीएस, तो स्टेबल इनॉल ये बताएगा कि बाद में प्रोडक्ट क्या बन सकता है. तो सारा प्रोडक्ट इसके ऊपर डिपेंड करेगा, इसके फॉर्मेशन पे. गेटिंग इट? अब मुझे एक बात बताओ, फैक्टर्स कौन कौन से इनॉल बनाने के? अगर बेटा ये चीज समझ गया ना तो एल्डोल हो गया. फैक्टर्स ऑन विच इनलाइजेशन डिपेंड्स. ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसमें इनलाइजेशन डिपेंड करता है? बताओ, सबसे प्राइमरी फैक्टर क्या होता है? Whenever there exists difference in acidic character because of resonance, then give preference to acidic hydrogen. इसका क्या मतलब है बताता हूं. इतना समझ में आया? प्राइमरी फैक्टर कि जब तक देयर एग्जिस्ट डिफरेंस इन एसिडिक कैरेक्टर, कोई भी एसिडिक कैरेक्टर के जो डिफरेंस होगा ना, अगर वो तुम्हारा रेजोनेंस की वजह से आ रहा है ना, देन गिव प्रेफरेंस टू रेजोनेंस एंड गिव प्रेफरेंस टू एसिडिक कैरेक्टर. जो ज्यादा एसिडिक होगा वो ज्यादा इनॉल बनाएगा. समझ आया? यस सर. हटाओ इसको. हाँ सर. ग्रेट. नाउ इसके अंदर सुन लो, सर थोड़ा जूम हो सकता है क्या एक्चुअली? सब हो सकता है बेटा. जूम? हाँ मतलब रुक थोड़ा जाओ, सा. रुक जाओ. अभी ठीक है? थोड़ा पीछे. थोड़ा पीछे. बड़े नखरे हैं तेरे. हाँ सर ठीक है सर. अभी ठीक है? हाँ सर. ओके. ओके ग्रेट. नाउ लिसन गाइस, सुनो.
प्राइमरी फैक्टर के बारे में बात करते हैं। मेरे पास ये दिख रहा है तुमको? हाँ सर। इसके अंदर ना द थिंग इज, जो डिफरेंस आ रहा है ना एसिडिक हाइड्रोजन के बीच में, इट इज बिकॉज ऑफ रेजोनेंस पर से। यार एक बात बताओ, वी ऑल नो दैट दिस कार्बन which is in between two C double bond O, this is known as active methylene group. Active methylene. Correct. Now understand one thing. एसिडिक नेचर चेक करने के लिए रिमूव H प्लस प्लेस नेगेटिव चार्ज, 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 here remove H plus place negative charge and remove H plus place negative charge. Just tell me which negative charge is like most stable over there. कौन सा नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल होगा इधर? कहां पे इनॉल ज्यादा बनेगा? सर जो थर्ड वाला है उसमें क्या? अच्छा, व्हाई नॉट दिस? अगर सर तुमको अरे सुनो ना, अगर तुमको याद हो, हमने ना एक केस किया था जिसमें हमने बेंजोइक एसिड को फॉर्मिक एसिड से ज्यादा एसिडिक माना था। ऐसा क्यों किया था हमने? सॉरी, किसी भी एलिफैटिक एसिड से ज्यादा एसिडिक माना था, नॉट फॉर्मिक एसिड, किसी भी एलिफैटिक एसिड से ज्यादा एसिडिक माना है। ऐसा क्यों कि बेंजोइक एसिड तुम्हारा किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा एसिडिक होता है। हम बोलते हैं रिमूव H प्लस, चेक द स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज। बहुत बढ़िया। अगर एक बात बताओ, ऐसा काम तुमने किया, रिमूव H प्लस, चेक द स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, आई डू हैव पाई सिग्मा नेगेटिव, एग्रीड, पाई सिग्मा नेगेटिव, ये रेजोनेंस सेम है ना? यार एक बात बताओ, पाई सिग्मा पाई, अगर ये रेजोनेंस होती तो मैं कह सकता था ना कि ये सी डबल बॉन्ड है, यहां से ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो ये सी डबल बॉन्ड है, यहां से इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाएगा, क्रॉस कॉन्जुगेशन होगा, कह सकता था ना मैं। आई गेस तुमको नहीं दिख रहा है, राइट? वेट लोगों के वेट, नहीं दिख रहा, नहीं, दैट इज ब्लॉक। यार एक चीज बताओ, अगर याद करो, इस कार्बन आयन और इस कार्बन आयन की स्टेबिलिटी की बात, इस एनियन की स्टेबिलिटी की बात चल रही है यार, ये और ये इक्वली रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ, ज्यादा स्टेबल कौन सा नेगेटिव चार्ज? वो ये राइट साइड वाला। वाई दैट सो? सर अगर उसमें राइट साइड वाला ज्यादा स्टेबल होता तो बेंजोइक एसिड क्या नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा स्टेबल होता, मतलब ज्यादा एसिडिक होता? अगर नहीं तुम्हारी होता। बात मान लूं, तुम्हारे हिसाब से अगर ये ज्यादा एसिडिक होता है इससे, सॉरी ये ज्यादा एसिडिक है इससे, तो ये ज्यादा स्टेबल होना चाहिए था ना इससे? हाँ अगर सर। तुम्हारी बात मान लो तो ये ज्यादा स्टेबल है इससे, तो ये एसिडिक होना चाहिए इससे, करेक्ट? होता तो उल्टा। हाँ सर। अब अब सुनो, पाई सिग्मा पाई, क्या ये रेजोनेंस हो रही है क्या? मैं जस्ट पूछ रहा हूं, बिकॉज अगर ये रेजोनेंस होगी तो ये क्रॉस कॉन्जुगेशन कर रहा है इस रेजोनेंस के लिए, एग्री? हाँ सर। तो अगर ये रेजोनेंस हुई तो ये रेजोनेंस होने में दिक्कत है, तो क्या ये रेजोनेंस हो रही है क्या? अगर नहीं गलती हो से रही ये होगी, रेजोनेंस बहुत कर कम हो रही दिया तो क्या बनता है तुम्हारा, याद है? इसको क्या बोलते हो? डायनियन कॉम्प्लेक्स बोलते हो ना? है। हाँ सर।
तो डायनियन कॉम्प्लेक्स बनता है कहते हैं इतना इजीली? नहीं बनेगा। नहीं बनेगा ना। तो क्या बेंजीन रिंग रेजोनेंस करते, क्रॉस कॉन्जुगेशन करता है क्या सी डबल बॉन्डों के साथ? नहीं करेगा। तो बेंजीन रिंग जो फिनाइल रिंग वहां पे है, तो क्या ये फिनाइल रिंग इसके साथ क्रॉस कॉन्जुगेशन करेगा क्या? नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। तो एक बार बताओ, ये नेगेटिव चार्ज देखा जाए सी डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड हो, इक्वली स्टेबलाइज कर रहा है, बट ये पीएच माइनस क्या कर रहा है, इसको फर्दर स्टेबलाइज कर रहा है। एग्रीड? एग्रीड? हाँ सर। बिकॉज पीएच का माइनस का इफेक्ट है, नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो रहा है। एग्रीड? यस सर। और फिनाइल एक और काम करता है, पता है क्या? जब तुम्हारा इनॉल बनता है तो इनॉल का जो डबल बॉन्ड है ना, इट विल गेट फर्दर स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। तो एक तो वो नेगेटिव चार्ज को स्टेबल कर रहा है, दूसरा वो जो सी डबल बॉन्ड सी बन रहा है ना, उसको भी स्टेबलाइज कर रहा है। तो इनॉल कंटेंट ओवरऑल ऊपर वाले कंपाउंड में क्या होगा? क्या होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। देख अब चक्कर क्या है, ये सारे ऐसे केसेस है जहां पे रेजोनेंस के थ्रू डिफरेंस आ रहा है। कौन कौन सा? देखो, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। चक्कर क्या है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज सी डबल बॉन्ड स्टेबलाइज कर रहा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज सी डबल बॉन्ड स्टेबलाइज कर रहा है, और यहाँ पे क्या कर रहा है वो CH3 के साथ, सी डबल बॉन्डों के साथ सिर्फ आई इफेक्ट। क्रॉस कॉन्जुगेशन कर रहा है। अगर ये ऑलरेडी दे रहा है इसको, तो क्या ये सी डबल बॉन्ड यहाँ से नेगेटिव चार्ज ले पाएगा? नहीं कम सर। लेगा। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आया स्टेबिलिटी में, वो किस वजह से आया? रेजोनेंस की वजह से। हाँ यहाँ पे दो साइड से क्रॉस कॉन्जुगेशन है। एग्रीड? तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी में डिफरेंस आया, इट इज बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। हाँ या ना? हाँ सर। तो चक्कर क्या है, ये एक ऐसा कार्बन है जो कि स्टेबलाइज हो रहा है दो सी डबल बॉन्डों से। नाउ दिस नेगेटिव चार्ज इज एक्चुअली वेरी स्टेबल एज कंपेयर टू द नेगेटिव चार्ज व्हिच इज स्टेबलाइज्ड बाय ओनली वन रेजोनेंस। एग्रीड? मुझे पता है कि यहाँ पे क्रॉस कॉन्जुगेशन नहीं है, बट स्टिल ये नेगेटिव चार्ज इससे बहुत कम स्टेबल होता है। बात समझ में आई? हाँ सर। सीन क्या है, यहाँ पे एक रेजोनेंस है, यहाँ पे भी एक रेजोनेंस है, यहाँ पे क्या हो रहा है? हिंडरिंग रेजोनेंस। क्रॉस कॉन्जुगेशन क्या बोलते हैं? क्रॉस कॉन्जुगेशन। नाउ इन सारे केसेस के अंदर नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी में जो डिफरेंस आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? रेजोनेंस, वो साइड रेजोनेंस। वाला ग्रुप का। हाँ, रेजोनेंस और क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्रॉस कॉन्जुगेशन इज अगेन रेजोनेंस, राइट? सर। क्रॉस कॉन्जुगेशन में तो रेजोनेंस ही होती हाँ सर। है ना? तो जो डिफरेंस आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? रेजोनेंस की वजह से। नाउ जस्ट टेल मी, जहां पे डिफरेंस रेजोनेंस की वजह से आता है, तो ज्यादा स्टेबल नेगेटिव चार्ज, ज्यादा इनॉल कंटेंट। हाँ या ना? हाँ सर। तो कौन इनॉल बनाएगा इनमें से सबसे ज्यादा? फर्स्ट वाला। उसके बाद एक सेकंड सर, वो नंबर दिख नहीं रहा। थर्ड वाला है क्या वो? मेरा सेकंड होगा ना, बिकॉज ये पीएच है, तो पीएच भी तो स्टेबलाइज करेगा ना अच्छा नेगेटिव हाँ चार्ज। हाँ हाँ सर। उसके बाद थर्ड वाला। उसके बाद फोर्थ। लिसन, जस्ट फॉर योर नॉलेज, जहां पे एक्टिव मिथिलीन ग्रुप होता है ना, जहां पे क्रॉस कॉन्जुगेशन नहीं होता, इनका इनॉल कंटेंट एक्चुअली 50% से ज्यादा होता है, तो इट बिकम वेरी स्टेबल इनॉल। इसका 10% से कम होगा, इसका बहुत ही कम होगा, इसका तो बहुत ज्यादा कम होगा, इसको तो भूल ही जाओ। गेटिंग इट? जहां पे एक भी क्रॉस कॉन्जुगेशन आती है ना, तो इट बिकम वेरी लेस। अंडरस्टूड? इट बी लाइक 70 80 90 इस टाइप से रहता है। बात समझ में आई? और जहां पे अच्छा। क्रॉस कॉन्जुगेशन स्टार्ट हुआ तो भूल जाओ, मतलब 10% में नहीं रहता। गॉट दैट पॉइंट? आगे चलें? यस सर। हाँ सर। वेट, देख भाई, ओके गाइस, पहला फैक्टर हो गया। नाउ सेकंड फैक्टर, सेकेंडरी फैक्टर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना। इफ
the difference in acidic character is because of inductive effect only. Then form enolate ion and check the stability of C double bond C. By hyperconjugation. Greater the number of hyperconjugation, greater will be the stability of enolate. Greater will be the stability of enolate ion, and hence larger will be enol. बात समझ में आई? करना कुछ नहीं है, जहां पे डिफरेंस तुम्हारा सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से आ रहा है तब इनोलेट आयन बना लो. उसके बाद इनोलेट आयन का स्टेबिलिटी चेक करो, सी डबल बॉन्ड सी का स्टेबिलिटी चेक करो इनॉल के अंदर बाय हाइपर कॉन्जुगेशन. जिसके ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर वो ज्यादा स्टेबल सी डबल बॉन्ड सी, उतना ज्यादा इनॉल बनेगा. बात समझ में आई? बिकॉज ये थर्मोडायनेमिक रिएक्शन है ना कि काइनेटिक्स. हाँ सर. आगे चले, लिख लिया? हाँ सर. ग्रेट. तो एक बात बताओ, अगर इतना लिख लिया तुमने, हटाओ ना इसको. इसका इंटरप्रिटेशन क्या हुआ? अगर सपोज करो तुम्हारे पास एसिटाल्डिहाइड है, तुम्हारे पास एसीटोन है और तुम्हारे पास ब्यूटेनोन है. मुझे ये चेक करना है कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा अमाउंट ऑफ इनोलेट आयन बनाएगा. गेटिंग इट? इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन. बात समझ में आ रही है? सेकंड वाला. ओके, सुन तो ले. क्या करोगे? रिमूव H प्लस, चेक द स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज. यार एक बार बताओ, ये एसिडिक हाइड्रोजन है यहाँ पे, करेक्ट? यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है. सी डबल बॉन्डों के एडजेसेंट में अल्फा कार्बन होता है, तो एक एसिडिक हाइड्रोजन अल्फा कार्बन इस पे और एक एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पे. गेटिंग इट? तो हाँ या ना? हाँ सर. रिमूव H प्लस, चेक द स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज. Remove H plus, check the stability of negative charge. Remove H plus, check the stability of negative charge. एक केस के अंदर तुमने यहां से निकाल दिया, दूसरे केस के अंदर तुमने यहां से निकाल दिया. कोई डाउट? कोई डाउट इसके अंदर? नहीं सर. दो केसेस निकलेंगे ना. यार एक बात बताओ, हर जगह पाई सिग्मा नेगेटिव, पाई सिग्मा नेगेटिव, पाई सिग्मा नेगेटिव, पाई सिग्मा नेगेटिव, रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी क्या सबकी इक्वल होगा. फर्क कहाँ आ रहा है? अल्फा एच. हाँ, फर्क कहाँ आ रहा है? इंडक्टिव इफेक्ट से. किससे आ रहा है? इंडक्टिव इफेक्ट. हाँ, आई एग्री कि इंडक्टिव इफेक्ट से चेक करोगे तो सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ निकलेगा. गेटिंग इट? हाँ सर. अगर स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज की बात करते हो तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कम स्टेबल होगा, इंडक्टिव इफेक्ट होगा, यहाँ पे और ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होगा, यहाँ पे दो साइड से इंडक्टिव होगा, इंडक्टिव इफेक्ट होगा. तो समझ गया ना कि सबसे ज्यादा स्टेबल नेगेटिव चार्ज यहाँ पे होगा. अगर एसिडिक हाइड्रोजन पूछा है तो ये सबसे एसिडिक हाइड्रोजन है.
बट ये ऐसा केस है जहां पे एसिडिक हाइड्रोजन जो है ना वो एक रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है और यहाँ पे रेजोनेंस सारी इक्वल है। जब रेजोनेंस सारी इक्वल होती है और डिफरेंस इंडक्टिव इफेक्ट से होता है, एक बार इनॉल बना लो। जब इनॉल बनाओगे तो तुम्हारे पास सी डबल बॉन्ड सी ओ माइनस आएगा, यहाँ पे तुम्हारे पास सी डबल बॉन्ड सी ओ माइनस सी एच थ्री आएगा, यहाँ पे तुम्हारे पास सी डबल बॉन्ड सी ओ माइनस सी एच टू सी एच थ्री आएगा, यहाँ पे तुम्हारे पास सी एच थ्री सी ओ माइनस डबल बॉन्ड सी सी एच थ्री आएगा। गेटिंग इट? बात समझ में आई? हाँ सर। यार एक बात बताओ, कौन सा पाई बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है? क्या इस पाई बॉन्ड पे कोई भी हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। यहाँ पे कितना हो रहा है? कितने हाइपर कॉन्जुगेशन सक्सेस बनेंगे इसमें? 3 तीन हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ पे 2 वेरी गुड। यहाँ पे 6 तो सबसे ज्यादा इनॉल कौन बनाएगा? लास्ट वाला। बात समझ में आई? This will हाँ form the maximum amount of enol content after than this और enol ही है जो मेजर प्रोडक्ट गवर्न करेगा। बात समझ में आई? हाँ सर, हम लोग ऐसा मतलब जो हम लोग थर्ड वाले का जो सेकंड वाला स्ट्रक्चर बनाया उसके लिए क्राउडिंग बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा, मतलब बहुत इम्पैक्ट नहीं डालेगा क्या? देखो यार, क्राउडिंग तब देखोगे जब तुम्हारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, राइट? हाँ सर। इस केस में जब OH माइनस है तो क्राउडिंग देखोगे क्या? हाँ, अगर तुमने कोई बेस ले लिया होता अपने मन से, LDA उठा लिया होता, लिथियम डाइसोप्रोपाइल अमाइड, जिसमें N माइनस CH3 है, ठीक है, तो अब ये जो बेस है वो बल्कि हो गया ना। हाँ, अब तुम किसके बारे में सोचोगे? अब क्राउडिंग पर भी सोचेंगे। एक्चुअली यहाँ लिखना ही छोड़ दूंगा अभी। हाँ, बल्कि बेस है LDA, लिथियम डाइसोप्रोपाइल अमाइड। तो अमाइड आ गया, डाइमिथाइल अमाइड आ गया, ठीक है। तो सीन क्या है, ये बल्कि बेस है तो ये ना लेस स्टेरिकली हिंडर्ड हाइड्रोजन निकालेगा, करेक्ट। बट मैं ये वाला बेस ले रहा हूँ कि OH माइनस ले रहा हूँ बिकॉज जनरली जो सॉल्यूशन दे रखा होता है वो कौन सा दे रखा होता है? NaOH। तो आई गेस समझ में आया। हाँ सर। चलें आगे, चलें आगे। हाँ सर। बेटा अगर इतना आ गया ना तो हाँ मेरा सर। काम। हाँ, ये क्या हुआ? लिसन, अगर इतना आ गया ना तो आई विल बी लाइक फाइन विद इट। अब कोई भी एल्डोल का क्वेश्चन आएगा तुम कर लोगे, पता है कैसे? देखो, नॉर्मल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बेसिक मीडियम में बहुत ज्यादा रिवर्सिबल होती है, ठीक है। अब बात करते हैं एल्डोल की, ठीक है। वाओ, लिसन, स्टार्ट विद दिस एल्डोल नाउ। लिसन, तो मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल क्या कहता है? अगर तुम्हारे पास OH माइनस है एक्वस, ठीक है, तो जस्ट टेल मी सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले वो क्या होगा? एसिडिक H निकाल देगा वो CH3 वाला। हाँ, अब वो तुमने क्यों सोचा? जब भी नॉर्मल बेस दे रखा है या कोई भी न्यूक्लियोफाइल दे रखा है जो क्या कहते हैं बेसिक हो, तो चक्कर क्या, तो ये समझ लेना कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन रेट जो है उसके अंदर बहुत ज्यादा रिवर्सिबल है। फास्ट है। हाँ, चाहे ये वाला बेस रिवर्स। ले लो या तुम ये वाला बेस ले लो या तो तुम इथॉक्साइड ले लो या कोई भी अल्कोक्साइड ले लो, चक्कर क्या, सारे जो बेस होंगे उसके अंदर जब एडिशन होगा वो बहुत रिवर्सिबल होगा। तो ये जो रिएक्शन है ऑलमोस्ट नॉन प्रोडक्टिव हो गई। हाँ सर। वेरी गुड। ना तुमने बोला जब ये नहीं हो रहा है तो बेस एसिड बेस रिएक्शन कर ले, दैट इज स्टेप 1, इनलाइजेशन, करेक्ट। तो एक बार बताओ, बेस जो है वो निकालेगा एसिडिक हाइड्रोजन, करेक्ट। A stronger base makes a weaker base makes a stronger base. तो ये जो एसिड बेस रिएक्शन है इस केस के अंदर, बिकॉज यू नो दैट C माइनस जो है ना वो बहुत ज्यादा बेसिक होता है O माइनस से, इतना पता है ना। तो अगर ये एसिड बेस रिएक्शन हाँ सर। स्पॉन्टेनियस नहीं है तभी तो रिवर्सिबल का सिंबल आया उसके अंदर।
Getting a point? A stronger base makes a weaker base. That is why I have reversible equilibrium over here. बात समझ में आई? हाँ अब सर क्योंकि ये इक्विलिब्रियम हुआ तो मेरे पास रिएक्शन के अंदर एक O माइनस है और एक C माइनस है. बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन सा? C माइनस तो बेटर एडिशन रिएक्शन किसका? C माइनस वेरी गुड. तो स्टेप 2 क्या होगा? हाँ, दिस इज RDS. C माइनस वो SN2TH जैसा. हाँ, तो इट विल अंडरगोइंग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. अब उसके अंदर क्या होगा? I will get this nucleophile. It'll be attacking on C double bond. All nucleophilic addition reactions are reversible. Now it will be slightly forward because nucleophile is R minus. It is not actually R minus. It is R minus adjacent to C double bond O. The negative charge is getting decreased, so it is not as strong as R minus, but yeah, very strong nucleophile. ठीक है, तो I know R minus is irreversible. It is not R minus. This is lesser than R minus. That is why I put an equilibrium sign over there. That all nucleophilic reactions are equilibrium in Right. nature. हाँ. Now understand one thing here. ये अटैक किया, तुम्हारे पास O माइनस आया, CH3 आया, H आ गया. कोई डाउट? RO माइनस बेसिक होता है OH माइनस से, तो वाटर से H प्लस निकाल लेगा. Ultimately I will be getting Hc double bond O CH2 COH CH3H. इसको बोलते हो तुम एल्डोल. क्या बोलते हो? एल्डोल. Aldol. ठीक है. अच्छा, ये रिवर्सिबल है. कभी कभार क्या होता है, देखो ना, अगर इक्विलिब्रियम का साइन है तो ये OH वापस से पाई बॉन्ड बना सकता है, निकल सकता है ना बाहर. हाँ कि ना? हाँ सर. हाँ, तो कभी कभार क्या होता है. हाँ जी. सर वो स्टेप 2 आप दोबारा समझा सकते हैं? हाँ बेटा, स्टेप 2 के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि मेरे पास R माइनस आया, राइट? हाँ. तो R माइनस ऑब्वियसली अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेगा C डबल बॉन्ड O पे. हाँ. तो जैसे ही अटैक किया पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा. हाँ. This carbon forms a bond with this carbon. Pi bond shifts, will become O minus. It is connected with CH3 and H. Agreed? हाँ. अब RO माइनस जो है ना, वो OH माइनस से ज्यादा बेसिक है, करेक्ट? हाँ. अल्कोहल और वाटर में वाटर ज्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल से, तो अल्कोक्साइड ज्यादा बेसिक हो गया OH माइनस से. तो अल्कोक्साइड क्या करता है? वाटर से H प्लस निकाल देता है और OH माइनस बाहर आ जाता है. गेटिंग इट? सर वो हाँ नहीं ठीक है ठीक है. हाँ. ठीक. अच्छा, एक और बात सुनो, एक और बात सुनो, एक और बात सुनो. ठीक है. हाँ. एक चीज और, एक बेस यूटिलाइज हुआ, एक बेस वापस बन गया, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस कांस्टेंट रहा ना अभी तक. हाँ. बात समझ में आई? ये जो लास्ट में जो एसिड बेस रिएक्शन कर रहा है ना, उसकी वजह से. अब मैंने क्या बोला, ये जो रिएक्शन है, ये जो मॉलिक्यूल है, ये पूरा इक्विलिब्रियम में रहता है. बात समझ में आई? तो चक्कर क्या है, कभी कभार तुमको ना, क्या लोग ये क्या करते हैं, तुमको एक मॉलिक्यूल दे देते हैं. कैसा? इस टाइप का. सपोज ये मॉलिक्यूल दे रखा है तुमको, ठीक है? अब बोलेंगे OH माइनस है, वाटर है, इट इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट बी. अब वो बी प्रोडक्ट कौन सा होगा? रिवर्सिबल अनानास का. एग्जैक्टली, ऑब्वियसली ये OH है ना, कार्बन कंटेनिंग OH और एनी डैम ग्रुप. ये OH करता क्या है? क्या करता है? अपना लोन पर वापस से. हाँ. पाई बॉन्ड बनाएगा, C डबल बॉन्ड हो, और ये C माइनस निकल जाएगा, करेक्ट? C माइनस निकलने के बाद H प्लस उठाएगा, तो तुम्हारे पास एसिटाल्डिहाइड आया कि नहीं आया? आया. हाँ सर. और ये C डबल बॉन्ड बन गया, तो ये C डबल बॉन्ड इस कार्बन पे और इस कार्बन पे लगा हुआ है, तो क्या आ जाएगा? C डबल बॉन्ड CH3 CH3, प्रोपेनोन आ गया, करेक्ट? अब प्रोपेनोन का इनॉल बनाओ और इसको यहाँ पे अटैक करवाओ. गेटिंग इट? इनका सिर्फ ये मुद्दा है. बात समझ में आई? हाँ सर. अच्छा, बेसिकली अभी तक हमारा ये आ गया, करेक्ट?
हाँ, सेकंड स्टेप में क्या होगा, स्टेप 3 में क्या होगा? E1CB करते हो? E1CB में क्या करते हो? तुम्हें पता है तुम्हारे पास एक बैड लिविंग ग्रुप है और एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करता है, एंड यू आर यूजिंग अ बेस और तुम हीट करते हो, है ना? यू जस्ट हीट इट एंड यू से दैट अ कंडेंसेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। ना होता क्या है, ये बेस यहां से H+ निकालता है। जैसे ही H+ निकालेगा तो तुम्हारे पास Hc डबल बॉन्ड हो C नेगेटिव चार्ज COH, C और C बन जाएगा। Carbon containing a negative charge on the adjacent carbon, any damn group is there, whether it's a good living group or bad living group. ये negative charge करता क्या? ये negative charge करता क्या? What will do? इसे E1CB कहते हैं ना, याद है? अच्छा, E1CB में RDS क्या होता है? Not C, this H here. Guys, समझ में आया इतना? एक बार देख लो, हम लोगों ने कुछ नहीं किया है। पहले बेस ने एसिडिक हाइड्रोजन निकाला जो कि ज्यादा स्टेबल इनॉल बनाएगा, ठीक है? उसके बाद C- बना, C- किस पे अटैक कर रहा है? C डबल बॉन्ड O पे, ठीक है? दिख रहा है तुमको? हाँ, C डबल बॉन्ड O पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ, तुम्हारा एल्डोल बन गया OH और C डबल बॉन्ड O। कार्बन जो एडजेसेंट है C डबल बॉन्ड O के, वो जो हाइड्रोजन है वो स्टिल एसिडिक है, तो नेगेटिव बेस वहां से H+ निकालता है। नेगेटिव कार्बन के एडजेसेंट कार्बन पे साला कुछ भी लगाओ, नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड बनाएगा, और वो जो कुछ भी है ना, एक्सेप्ट कार्बन और हाइड्रोजन, वो कुछ भी, चाहे वो गुड लिविंग ग्रुप है, बैड लिविंग ग्रुप है, गुड लिविंग ग्रुप मतलब वीक बेस, बैड लिविंग ग्रुप मतलब स्ट्रॉन्ग बेस, तो वो भाई साहब निकलेगा ही निकलेगा और पाई बॉन्ड बनेगा। गेटिंग इट? इसे कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। बात समझ में? हाँ सर। सर वो OH माइनस उसमें CH2 पे जा रहा है ना, उससे ही H निकल रहा है ना थर्ड स्टेप में सर? ये ना, हाँ हाँ, तो चक्कर क्या है, ये नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड बना रहा है और ये OH- निकल रहा है, करेक्ट? हाँ सर हाँ। हाँ, अच्छा, ये E1CB है। E1CB में कार्बन आयन बनता है और कार्बन आयन तुम्हारा बैड लिविंग ग्रुप निकालता है। E1 में कार्बोकैटायन बनता है, E2 में साला कुछ नहीं बनता, सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। गेटिंग इट? सर हाँ जी। सर तो ऐसा ऐसा कह सकते हैं ना कि H2O टाइप का मॉलिक्यूल निकल गया और उसकी जगह एक पाई बॉन्ड बन गया। हाँ, ऐसा ही कहना है उसमें, और कुछ नहीं कहना, क्योंकि हो अल्टीमेटली वही रहा है। देखो, ठीक है। चक्कर क्या है, बहुत सिंपल है। इस कार्बन ने H+ निकाला पहले, करेक्ट? इस कार्बन को ट्रेस कर लो, इसको कार्बन नंबर A बोल रहा हूं, ये कार्बन नंबर A था, तो A कार्बन नंबर यहां पे आ गया यही कार्बन नंबर A है, यही कार्बन नंबर A, तो बेस तुम्हारा दोबारा से H+ कार्बन A से ही निकाल रहा है ना, है ना? तो हाँ सर। बेस ने कार्बन नंबर A से कितने H+ निकाले अभी तक? 2। 2। और ये जो कार्बन आयन है, इनोलेट आयन है, जब ये इनोलेट आयन इस कार्बन पे अटैक कर रहा है, जहां पे अटैक हो रहा है ना, उसमें से पाई बॉन्ड O हट गया, चेक करो ना, पहला बेचारा हाँ COH हो गया, फिर ये पूरा OH हट गया, मतलब डबल बॉन्ड O ही हट गया, करेक्ट? हाँ। और ये कार्बन ऑलरेडी पाई बॉन्ड बना रहा है, अंडरस्टूड? हम्म। समझ में आया इतना? हाँ सर। गाइस, एक बार बताओ, RDS क्या है? RDS क्या है? RDS कौन सा स्टेप है? इनलाइजेशन, राइट? हाँ या ना? हाँ सर। जब RDS इनलाइजेशन है तो यार सीधी सी बात है, अगर RDS इनलाइजेशन है तुम्हारा, तो जो रेट होगा वो यही पाथवे गवर्न करेगा, विच इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट K into concentration of OH raised to power its molecularity into concentration of CH3COH raised to power 1। तो ये कौन सा ऑर्डर रिएक्शन हो गया? सेकंड। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। बात समझ में आई? बिकॉज फॉर अ सिंगल स्टेप रिएक्शन ऑर्डर इज इक्वल टू मॉलिक्युलरिटी, RDS के लिए, है ना?
तो जो मॉलिक्युलरिटी रहेगी स्लोवेस्ट स्टेप की वही उसका ऑर्डर रहेगा। बात समझ में आई? हाँ सर। गाइस आगे चलें, हटाओ इसको। हाँ सर। सर aldol जो प्रोडक्ट है मतलब वो ऐसा अनस्टेबल वगैरह है क्या? एल्डोल प्रोडक्ट जो है वो अनस्टेबल वगैरह कुछ ऐसा है क्या? बेटा पूरा मॉलिक्यूल रिवर्सिबल जाता है, करेक्ट। जब तक हाँ तुम सर। उसको हीट नहीं करते हो ना तब तक रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं होता। लास्ट एलिमिनेशन रिएक्शन में इट टेंड्स टू बिकम फॉरवर्ड, गेटिंग इट? अच्छा। हाँ, तो उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना लास्ट एलिमिनेशन रिएक्शन का, वो थोड़ा सा फेवरेबल करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, गेटिंग इट? हाँ सर। हाँ, अदरवाइज तो सब मुंह माया है। खुद सोचो ना यार, अभी बताता हूँ, रुको पहले इसको खत्म कर लेते हैं। अब बात आती है क्रॉस एल्डोल की, किसकी? करेक्ट। क्रॉस एल्डोल में क्या किया तुम लोगों ने ना, एक एसीटोन मॉलिक्यूल यूज किया और तुमने इसको रिएक्ट किया एसिटाल्डिहाइड के साथ। एग्रीड? एग्रीड। दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं। एक बात बताओ, रेट गवर्न कौन कर रहा है? इनॉल तो फॉर्मेशन। इनॉल फॉर्मेशन। तो एक बात बताओ, इसमें से और इसमें से ज्यादा स्टेबल इनॉल कौन बनाएगा? ये एक ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला, जहां फर्स्ट वाला, हाँ ये वाला ना, हाँ सर। एसिडोन। तो ये ऐसे मॉलिक्यूल्स है जहां पे ना एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रोजन डिफर करता है बिकॉज ऑफ विच इफेक्ट? इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, राइट? नाउ अंडरस्टैंड, इतना समझ में आया? बोलो हाँ। हाँ सर। चलो ग्रेट। तो चक्कर क्या है, ये इनॉल बनाएगा और इसका इनोलाइजेशन गवर्न करेगा मेजर प्रोडक्ट। तो चक्कर क्या है, जो इनॉल बनाता है उसमें से कितने हाइड्रोजन लूज करते हैं? 2 हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन। और एक बार बताओ, ये कार्बन आयन ने इनॉल बनाया, जो खुद पे अटैक करेगा कि उस पे अटैक करेगा? मेजर कहाँ अटैक होगा? सेकंड वाले पे। क्यों ऐसा? क्राउडिंग बहुत कम है। हाँ, क्राउडेड बहुत कम है, देखा जाए तो दोनों साइड से क्राउडेड है। तो एसिटाल्डिहाइड इज हैविंग मोर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन रेट एज कंपेयर टू एसीटोन, तो यहाँ पे अटैक करेगा। गेटिंग इट? गेटिंग इट? अरे हाँ या ना? उसके बाद हाँ सर। सेकेंड मेजर कौन सा होगा? जब वो खुद पे अटैक करेगा। एग्जैक्टली, इनॉल यही बनाएगा क्योंकि इनोलाइजेशन आरडीएस है, तो आई विल गिव प्रेफरेंस टू इनॉल ओनली। तो इनॉल में इसी को प्रेफरेंस मिलेगा, तो सेकंड मेजर भी यही गवर्न करेगा। अब ये अटैक किस पे करेगा? खुद पे मतलब सेल्फ। सेल्फ सेल्फ। उसके बाद थर्ड, वो सेकंड वाला सेल्फ करेगा। ये बनाएगा इनॉल और ये खुद पे अटैक करेगा। गॉट इट? सर वो सेकंड जो थर्ड वाला वो सेकंड पे क्यों नहीं है सर? क्यों ऐसा, क्यों, रीजन क्या है? वही पूछ रहा हूँ सर। अरे एक बार बता, आरडीएस क्या है? तो इनोलाइजेशन, हाँ जी, तो इनॉल फॉर्मेशन ना। इनॉल फॉर्मेशन। तो एक बार बता, जब आरडीएस ही इनॉल फॉर्मेशन है तो ये इनॉल ज्यादा स्टेबल है, करेक्ट? हाँ सर। तो जो मेजर प्रोडक्ट है वो इसी का इनॉल गवर्न करेगा ना। अब इसके पास दो ऑप्शन है, या तो एसिटाल्डिहाइड पे अटैक करे या तो खुद पे अटैक करे। गेटिंग इट? हाँ सर। जब तुम ये कह रहे हो कि ये मेजर प्रोडक्ट गवर्न करेगा तो मैं प्रेफरेंस इसको ओके दूंगा, हाँ इसको सर। दूंगा। हाँ पहले वाले को देंगे। करेक्ट, बात समझ में आई? यस सर। तो इसके बाद क्या होगा? क्या आएगा प्रोडक्ट के अंदर? इसके अंदर यहां से कितने हाइड्रोजन? 2। यहां से तो -H2O निकला। अच्छा, इनोलाइजेशन एसिडिक मीडियम में भी होता है और बेसिक मीडियम में भी होता है, राइट? हाँ क्या ना? हाँ सर। तो अगर इनोलाइजेशन एसिडिक मीडियम में भी होता है और बेसिक मीडियम में भी होता है, तो चाहे मैं यहाँ पे बेस डालूं चाहे मैं एसिड डालूं, क्या होगा? सेम प्रोडक्ट। सेम प्रोडक्ट होगा। तो चक्कर क्या है, हीट करो, यहाँ से H2O गया तो आया गया तुम्हारे पास
एग्री? तो कितने प्रोडक्ट्स बने तुम्हारे पास ओवरऑल? 4 प्रोडक्ट्स। बदतमीजो, जब भी पूछा जाता है ना प्रोडक्ट्स के बारे में अच्छा तो मतलब हाँ ऑप्टिकल वगैरह सब देख कर क्या? हाँ, सब देखना, ऑप्टिकल ऑप्टिकल सब देखना। तो बताओ कितने बन रहे हैं अभी? हाँ जी, कौन कौन, किधर किधर, कैसे कैसे? A is not equal to B, A is not equal to B, तो सिस एंड ट्रांस पॉसिबल है? हाँ A is equal to B, A is not equal to B, तो सिस एंड ट्रांस पॉसिबल? ये A is not equal to B, A is not equal to B, तो सिस एंड ट्रांस पॉसिबल पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। Not possible because there are two. So how many products are there overall? कितने आएंगे? 6 Getting it? चले आगे चले। एक सेकंड Guys, okay. Guys, समझ में आया? I'll dog. हाँ सर। Oof. चले आगे चले। यस सर। Great. Now I guess तुम लोगों को पता लग गया है कि जो मॉलिक्यूल स्टेबल इनॉल बनाएगा, है ना, है ना, हाँ सर। वही गवर्न करेगा प्रोडक्ट को। गेटिंग इट? अब बात करते हैं तुम्हारा साइक्लिक की। किसकी? साइक्लिक की, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल के अंदर ना द रेट डिटरमिनिंग स्टेप इज रिंग फॉर्मेशन। व्हाट इज आरडीएस? इनॉल हाँ ना, कौन सा? रिंग। अच्छा या एग्जैक्टली, यू हैव टू फॉर्म द मोस्ट स्टेबल रिंग, तो रिंग फॉर्मेशन। मुझे बताओ पहले कौन सी रिंग ज्यादा स्टेबल होती है? 6th member. एग्रीड? यस सर। एग्रीड? अबे यहाँ पे नहीं लिखूंगा बदतमीजो, समझ में आया तुमको? आया ना? अरे यस और नो? यस सर। यस सर। ओके, प्लीज यूज द माइक, राइट? हाँ, लिसन, कहाँ थे हम लोग? CH3 C डबल बॉन्ड हो, CH2 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 C डबल बॉन्ड हो। फाइन, 1 सेकेंड। One, two, three, four, five. Here CH3. Now listen guys, अगर मैं दकियानूसी बातें कर रहा होता और मैं पहले का ही मैं फॉरवर्ड मान लेता, तो यार मेरे को पता है कि यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन रेजोनेंस से, यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन रेजोनेंस से, यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन रेजोनेंस से स्टेबलाइज है, डिफरेंस इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से आ रहा है। तो तुम्हें इनोलेट आयन की स्टेबिलिटी चेक करने के लिए क्या करना पड़ता? हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनाने पड़ते। देखा जाता तो इस वाले कार्बन के 2+3 5 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनते इधर, है ना? हाँ इसके तुम्हारे 2 बनते इधर, करेक्ट, इधर से, हाँ सर। और इसका 2 ही बनते, राइट? तो हाँ तुम क्या करते अगर प्रीवियस सीन फॉलो कर रहे होते, तो प्रीवियसली जो चीजें फॉलो करोगे तो इसको कार्बन आयन बना के यहाँ पे अटैक करवाओगे, राइट? हाँ। बट ऐसा होगा क्या अभी? नहीं। अगर इसको कार्बन आयन बनाया और यहाँ पे अटैक करवाया, तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकालोगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड हटाओगे, तो इस 4 कार्बन और इस मेंबर्ड। कार्बन में पाई बॉन्ड बनाओगे, 4 मेंबर रिंग बनेगी। कितनी?
How? 4. 4. Getting it? Correct. Correct. Yes sir. तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या करूं अभी, क्या करूं? मुझे पता है इनॉल यहाँ स्टेबल बन रहा है, भाड़ में जाए, मुझे किस पे ध्यान देना? 6 मेंबर के लिए लास्ट एग्जाम राइट मेंबर, रिंग के ऊपर, रिंग फॉर्मेशन पे, ठीक है। तो अगर ये कार्बन आयन यहाँ पे अटैक कर रहा है तो 4 मेंबरिंग, एग्रीड। अगर ये कार्बन आयन यहाँ पे अटैक कर रहा है तो 4 मेंबरिंग, एग्रीड। अगर ये कार्बन आयन यहाँ पे अटैक कर रहा है तो कितना मेंबरिंग? 6 मेंबर। तो क्या होगा? वही बनेगा। यहाँ से हटाओ, यहाँ से हटाओ, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड बना दो, डन। एक दो तीन चार पाँच छह मेंबर है। ये वाला कार्बन ये वाला मान लो एडजेसेंट कार्बन में पाई बॉन्ड, इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ पाई बॉन्ड बना रखा है, एग्रीड। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। बात समझ में आई? हाँ सर, और अगर मतलब दोनों में 6 में ऐसे 2 केसेस होते हैं जिसमें 6। देन इनॉल, अगर दोनों हाँ। साइड 6 मेंबर देन इनॉल, ऑब्वियसली, है ना। बताता हूँ, तो दे देता हूँ, हटाओ इसको। हाँ सर। ओके, नाउ गाइस आई गेस हटाओ ना, फाइन। कहाँ थे हम लोग? 1 2 गाइस, क्या होगा इसके अंदर? मॉलिक्यूल दिख रहा है तुम लोगों को? हाँ सर। हाँ, आप बताओ क्या होगा इसके अंदर? क्या बनाओगे? सर जो लेफ्ट वाला है उसका जो सी सी, डबल बॉन्ड होके पहले तो, बाहर। हाँ करेक्ट, पहले क्या है, ये वाला कार्बन ये वाला ऑक्सीजन 7 नंबरिंग बनी, हट गई। ये वाला कार्बन यहाँ पे निकला 5 मेंबरिंग, 1 2 3 4 5, एग्री। ये वाला कार्बन इस सी डबल बॉन्डों के साथ, तो 1 2 3 4 5, तो 5 और 5 जब रिंग इक्वल बन रही है तब किसको प्रेफरेंस दे रहे हो? द वे यू सेड इज करेक्ट। क्या बोला? इनॉल फॉर्मेशन। ये इसका जो हाइपर इनॉल कॉन्जुगेशन। होगा, ये 5 हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज होगा, राइट। इसका सिर्फ 2 ही हाइपर कॉन्जुगेशन से होगा, तो क्या बनाओ? और थर्ड वाले मतलब सर। तो ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड बनेगा, तो 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग बनेगी। गेटिंग इट? इस कार्बन को ये वाला मान लो, सर पाई बॉन्ड बना लो। हाँ बेटा सर, बोलो। लेफ्ट मोस्ट कार्बन क्यों नहीं लिया? बिकॉज लेफ्ट मोस्ट कार्बन अगर यहाँ पे अटैक करता तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 और 5 में से किसको प्रेफरेंस दूं? 5। तभी हमने 5 को दिया। गेटिंग इट? हाँ। गॉट दैट? यस सर। वेरी गुड। एक क्वेश्चन दूं? हाँ सर। हाँ जी बोलो। इट वाज नाइस। मैं बहुत टाइम बाद बोर्ड और चौक यूज किया। गेटिंग इट? ओके गाइस, इसको बेसिक मीडियम में रिएक्ट कर रहा हूँ, क्या होगा? हाँ जी, क्या बनेगा?
बोलो क्या बनेगा? कर रहा है। लगाओगे ना, मेरा काम हो जाएगा। हेलो guys, अम, हाँ जी क्या बनेगा? कर रहा है सर, एक सेकंड क्या कह रहे हो? कर रहा हूँ, एक सेकंड। कर 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 अच्छी तरह कर। वैसे इतना टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें, सिंपल है, बहुत सिंपल है। थोड़ा सा सोचोगे तो हो जाएगा, हल्का सा सोचोगे तो, बड़ी बात नहीं है उसमें। रिंग एक्सपांड होगा क्या? 1 सेकेंड, पहले तो यार एक बात बताओ, तुम्हें इसको देखने के बाद कुछ एल्डोल वाला प्रोडक्ट नहीं दिख रहा क्या? एल्डोल के अंदर भी सी डबल बॉन्ड हाँ सी आई हाँ गेस सी डबल बॉन्ड होके साथ ही रहता है, राइट? हाँ रेजोनेंस सर। में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। सर तो ये पूरा खुल जाएगा क्या स्ट्रेट चेन? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। यार एक बात बताओ, पाई सिग्मा पाई ये क्या है? रेजोनेंस है ना? तो हाँ कॉन्जुगेटेड सी डबल बॉन्ड सी 1/4 एडिशन देते हैं कि 1/2 एडिशन देते हैं? अगर मैं मुद्दे की बात करूं, रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करूं, तो रिमेंबर कॉन्जुगेटेड सी डबल बॉन्ड हो, अगर तुम्हारे पास न्यूक्लियोफाइल इज लाइक OH माइनस, तो 1/2 एडिशन देगा कि 1/4 एडिशन देगा? देखो 1/2 एडिशन कब आता है? जब न्यूक्लियोफाइल Mg माइनस Li माइनस Al3 प्लस लिथियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस के साथ लगाओ, करेक्ट? यहाँ पे क्या न्यूक्लियोफाइल इनमें से किसी के साथ भी लगा हुआ है क्या? Just asking। नहीं। हाँ तो कौन सी रिएक्शन होगी? हाँ जी, अबे 1/2 1/4 1/4। 1/4 में शॉर्टकट क्या था? रेजोनेंस बना के देखो, चेक करो पॉजिटिव चार्ज किस कार्बन पे आता है। तो अगर तुमने रेजोनेंस बनाया, तुमको पता लग जाएगा कि पॉजिटिव चार्ज तुम्हारा एक्चुअली इस वाले कार्बन पे आता है। एग्रीड? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ सर। वेरी गुड। तो करो हाँ क्या? सर। कुछ नहीं करना, शॉर्टकट था, पाई बॉन्ड ब्रेक करो, न्यूक्लियोफाइल को यहाँ अटैक कर दो और इलेक्ट्रोफाइल को, हाइड्रोजन को यहाँ अटैक कर दो, बस समझ में आई? कुछ नहीं करना था, सिर्फ ये करना था, ये शॉर्टकट था, राइट? सर एक सेकंड, मेरे को समझा नहीं। शाबाश। कहाँ नहीं समझा? सर एक्चुअली लैग हो गया था बीच में। ओके 1 सेकेंड। Whatever I was saying here is कि I do have C double bond C, C double bond O H, ठीक है? पहले तो ये पता करो कि 1/4 होगा कि 1/2 होगा। तो तुमने मुझे बोला कि OH माइनस सर ना तो लिथियम के साथ, ना तो मैग्नीशियम के साथ, ना तो एल्यूमिनियम के साथ, ना तो सिलिकॉन के साथ, ना तो फॉस्फोरस के साथ डायरेक्ट अटैच नहीं है, तो OH माइनस 1/4 करेगा, यही बोला? 1/4 का शॉर्टकट होता है, हाँ एक बार सर। रेजोनेंस बना लो, ठीक है? जब रेजोनेंस बनाओगे तो तुम्हारे पास ये आएगा। तो रेजोनेंस जब बनाओगे ना, तो ये चेक करो कि किस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है? तो आई कम टू नो दैट ये वाला जो कार्बन है ना, इट इज गेटिंग अ पॉजिटिव चार्ज। तो तुमको कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक करना है, जहां पे पॉजिटिव चार्ज है वहां पे OH डाल देना, और जहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा वहां पे हाइड्रोजन डाल देना। इसको छेड़ना नहीं है, ये अल्टीमेट प्रोडक्ट होता है तुम्हारा 1/4 एडिशन का। बात समझ में आई? ये शॉर्टकट है। ड्रॉ रेजोनेंस, चेक विच कार्बन हैज अ पॉजिटिव चार्ज, जहां पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वहां पे न्यूक्लियोफाइल लगा दो, उसके एडजेसेंट कार्बन पे हाइड्रोजन डाल दो, पाई बॉन्ड ब्रेक कर दो। बात समझ में आई? हाँ सर। तो अगर इतना समझ में आया
तो ये भी समझ में आ जाएगा ना कि कार्बन के पास जहाँ पे OH लगा होता है, क्या लगा होता है? कार्बन के पास OH होता है और OH ग्रुप होता है, तो ये OH क्या करता है? वो अपना डबल बॉन्ड बनाएगा वापस। और ये क्या करता है? अब तुम में से बोलोगे सर R माइनस तो निकल नहीं सकता, ये R माइनस है कि R माइनस एडजेसेंट टू C डबल बॉन्ड हो, हाँ वो रेजोनेंस मतलब, है ना? तो निकल सकता है कि नहीं निकल सकता? हाँ निकल तो ये C माइनस H प्लस ले लेगा, तो इसको कहते हैं रेट्रो एल्डोल। क्या बोलते हैं? रेट्रोवाल्डोल। अरे कुछ नहीं है यार, जो एल्डोल प्रोडक्ट होता है ना, इतना तो अक्ल आई गई हम लोगों में कि यार ये इनॉल बना रहा है और जिस कार्बन पे ऐड हो रहा है वहां से ऑक्सीजन जा रहा है, इतना तो अक्ल आई गई है ना हमें। जो कार्बन इनॉल बनाता है वो तो C डबल बॉन्ड होकर एडजेसेंट में ही रहता है, इतना तो पता ही है ना। हाँ तो कुछ नहीं करना है, वाटर वापस से ऐड कर देना है ना। हाँ सर। तो H2 जाएगा यहाँ पर, C डबल बॉन्ड आएगा यहाँ पर, अल्टीमेटली यही आएगा। हाँ सर। मैं जबरदस्ती मैकेनिज्म खींच रहा था शॉर्टकट की जगह, ठीक है? सर, तो तुम्हें दोनों बताना चाहिए। हाँ बेटा। हम लोग ने मतलब इसके पहले देखा था ना कि वो अल्डोल जो फॉर्मेशन होता है वो रिवर्सिबल ही होता है ना, तो हाँ इसमें भी अल्डोल फॉर्मेशन रिवर्सिबल ही होता है ना, हाँ हाँ, सब में रिवर्सिबल होता है। तो इसमें हम लोग ने डायरेक्ट मतलब वैसा क्यों नहीं लॉजिक यूज किया? कौन सा लॉजिक नहीं यूज किया सर हम कि लोगों मतलब ने? रिवर्सिबल है तो वापस रिवर्स कर दिया अरे तभी तो रिएक्शन। हाइड्रोलाइज करके उसको खोल दिया, अच्छा, ओ हाँ हाँ हाँ, उसका सॉरी सॉरी मैकेनिज्म बताया इधर, हलकट। सॉरी सर। गेटिंग इट? तो हाँ यहाँ पे सर, ये इनॉल वाला कार्बन है कि ये वाला इनॉल? देखो कार्बन नंबर 1 इनॉल वाला है कि कार्बन नंबर 2 इनॉल वाला है? कार्बन नंबर 1। वेरी गुड। तो अगर मैं वाटर ऐड कर रहा हूं तो यहाँ पे क्या ऐड करूं? आराम करो, यहाँ पे क्या ऐड करूं? OH ना। अबे यार क्या बात कर रहे हो, मैं शॉर्टकट की बात कर रहा हूँ। पाई बॉन्ड तोड़ दूं हाँ सर। और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन ऐड करना है? 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या ऐड करना है? डबल बॉन्ड 2। तो आई गेस आई विल गेट दिस मॉलिक्यूल राइट इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये C डबल बॉन्ड हो इधर आ जाएगा, ये वाला कार्बन CH2, ये वाला कार्बन CH2, ये वाला कार्बन CH2, ये वाला कार्बन C डबल बॉन्ड हो CH3। अब मेरे लाल पीलो हरे नीलो ये दिख रहा है तुमको? हाँ। अब मुझे क्या बताओ, OH माइनस हीटिंग पे अल्टीमेट प्रोडक्ट कौन सा बनेगा इसके अंदर? सर 6 मेंबर रिंग वाला। एग्जैक्टली तो तुम्हारा जो मॉलिक्यूल बनेगा वो ये बनेगा। समझ में आया? हाँ सर, समझा। चलो ग्रेट, एल्डोल समझ में आ गया? सर हाँ सर पर इतना इतना कुछ किया ही क्यों? हाँ सर, मतलब ग्रोसली सिंप्लीफाई करे तो हम लोग वापस पीछे जाके 6 मेंबर बना दिए। देखो अब तुम मुझे ना जो चीज बोल रहे हो ना, वो चीज अगर मैं तुम्हें मैकेनिज्म से पहले डायरेक्टली करके दिखाता ना तो अंदर बम पटाखे फूट रहे होते। गेटिंग इट? हाँ सर। अब जब तुम्हारा दिमाग खुला तो तुम मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो कि चलो ठीक है सर ये तो कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ आगे पीछे खेल रहे हैं, राइट? हाँ सर। यही हो रहा है ना? अबे पर्पस यही था ना मैकेनिज्म करने का, ताकि पूरा क्लैरिटी मिल जाए तुम लोगों को। करेक्ट? हाँ नहीं सर, सर, मतलब हाँ अगर सर, उसका समझा। 6 मेंबर रिंग बनना था तो उसका पहले 4 मेंबर रिंग क्यों बना? देखो जेई ने ये थोड़ा ना दिया, उसने माइनर प्रोडक्ट से स्टार्ट करके तुमको मेजर प्रोडक्ट निकालना देता है, उसमें जेई की क्या गलती है, राइट? ओह गेटिंग इट? चले आगे चले। टाइम कितना हो रहा है? हाँ सर। अबे टाइम कितना हो रहा है? 12:20। अब बस करते हैं, ठीक है? कल करते हैं बाद में। ठीक है सर। कानिजारो इंट्रा मॉलिक्यूलर कानिजारो करते हैं कल, ठीक है? सर टाइम बता दो, मतलब एडवांस में। यही टाइम, मतलब रात को ही फ्री होते हैं। कल क्या मंडे है ना?
हाँ सर तो प्रोबेबली 10 साढ़े 10 बजे शुरू करेंगे, ठीक है, 12:30 बजे तक। और ठीक है सर आप सर। एल्डोल के कुछ और क्वेश्चंस दे सकते हैं? मैं भेज देता हूँ, है ना। ठीक है। और सर एक बार आप प्लीज पी ब्लॉक का भी एक रिवीजन ले लीजिएगा।